नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 नवंबर 2022। दिन है थर्सडे एक्सपायरी डे। कल वीकेंड यानी कि फ्राइडे को नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा। नया मंथ का दिसंबर मंथ का एक्सपायरी होगा। आज बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मूवमेंट किया है, 43,100 के ऊपर सस्टेन किया। तो जैसा कि मैंने कल बैंक निफ्टी और निफ्टी वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 42,900 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको एक मूवमेंट बनेगा, जबरदस्त मूवमेंट बनेगा और वहां से बना। और दोबारा अगर चला जाए तो फिर आप मूवमेंट वहां पर आप पाएंगे। ऐसा मैंने कहा था कि जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कल अब जो है एक्सपायरी जो नया शुरू होगा, तो कल के लिए क्या लेवल होंगे, क्या बाइंग होगा, कहाँ सेलिंग होगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सेमको, एस्प्रेसो, फायर्स, एलायंस ब्लू, एंजल वन, जेरोदा, किसी एक में फिर अकाउंट ओपन करिए। मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट और क्या बता रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले डेली का चार्ट देखेंगे तो डेली के चार्ट पे जबरदस्त ब्रेकआउट है, ये तो पता चल गया 43,163। ध्यान से देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस एरिया इसका 43,163 का आज का हाई है। जो रेजिस्टेंस था 43,43,000 का, उसका ब्रेकआउट कर दिया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और लो लगाया है इसने 42,770। तो इसका मतलब एक चीज हमें साफ दिखा रहा है कि जो हमारा अब सपोर्ट एरिया है वो 42,500, ध्यान से देखिए 42,500 से 42,700 की तरफ आ चुका है और नजदीक में 42,700 ये सपोर्ट एरिया है, इसका ध्यान रखना है। और रेजिस्टेंस एरिया ऊपर में अब 42,200 से लेके 42,500 का बन चुका है। अब आप देखिए कि 200 को ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा और 500 पे जाके रिजेक्शन लेगा कि नहीं लेगा, ये आगे अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक जो लेवल है मैंने आपको भी सामने में रखे हैं, लेकिन इसके इंट्राडे लेवल आपको मैं सामने में बताऊंगा कि कल कहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग का मौका मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो देखिए करना क्या है इसमें, कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है। एक चीज आपको ये समझना है कि जैसे ही ये आज का हाई, यानी अगर आपको बाय करना है, मान लेते कि आज आप बाय करना चाहते हैं, तो ये एरिया, ये देख रहे हैं विक्स किस तरह से रिजेक्शन आया है ऊपर से नीचे, ये विक्स देख रहे हैं ना, यही है। इस चीज को समझना है आपको कि ये जो कमजोर पॉइंट है, हम इस कमजोर पॉइंट के ऊपर एंट्री करेंगे। जो कमजोर पॉइंट है, हमारी एंट्री उस कमजोर पॉइंट के ऊपर होगा। इसका मतलब हम अगर बाय करना चाहते हैं तो 43,000, ध्यान से देखिए 43,200 के ऊपर आप बाय करिए। क्लियर, बहुत बढ़िया दोस्तों, ध्यान रखना है आपको 43,200 के ऊपर। और टारगेट तब क्या बनेंगे 43,300 से लेके 43,500। देखिए 500 के ऊपर नहीं जाएंगे और यहाँ पर से जाके रिजेक्शन ले लेंगे जैसा संभावना दिख रहा है। पहला कंडीशन ये हो सकता है, तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करिएगा। 43,200 का ही एक कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के फीडबैक नहीं आ रहे, बहुत कम फीडबैक आ रहे, तो आप लोग जरा फीडबैक दें तो क्या ये आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एनालिसिस आपके लिए सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो 43,200 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस मान लेते कि ऐसा नहीं हुआ, गिर गया, तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है जो कि राउंड नंबर 43,000 का आ रहा है। तो आपको सेल के लिए भी तैयार रहना होगा। 43,000 के नीचे आने पे, इस एरिया के नीचे आने पे आप सेल करिए और नीचे जो टारगेट खुलेंगे, अब हमारा सपोर्ट ये है, इसलिए अगर टूट जाता है तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। 43,000 के नीचे कर सकते हैं, 42,950 के नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट नीचे खुलेगा 42,800, 850 ले सकते हैं, चूंकि 950 के भी नीचे करेंगे तो 850 भी आ सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 42,800 और बहुत खराब होने पर 42,700 तक आ सकता है। हालांकि 700 के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। ये दो एरिया इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया से ये बाउंस कर जाएगा ऊपर। तो 42,850, 800, 700 तक के टारगेट आ सकते हैं 43,000 के नीचे सेल करने पर। आप यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। कितने का स्टैक, राउंड नंबर यही लीजिए 43,000, 43,000 का ही पुट ऑप्शन लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, ये एक नॉर्मल कंडीशन की बातें बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है, मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन अगर होता है तो यहाँ से इस एरिया पर खुलेगा, अगर मान लेते हैं 300 350 पॉइंट नीचे, तो ये कहीं ना कहीं 42,700 पर ही खुलेगा या 42,600 पर ही खुलेगा। ऐसा अगर गैप डाउन होता है तो आप ये एरिया तो देख ही रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट एरिया है।
इस एरिया के आसपास खुलता है तो जरूर आप बाइंग करेंगे, जरूर बाय करिए। तब टारगेट जो बनेंगे ऊपर 42,800, 42,900 और 43,000 यानी कि 43,000 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 42,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का, 42,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई से भी ऊपर में चल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग एक बार मिल सकता है जैसा चांस है। मान लीजिए डायरेक्ट गैप डाउन ही नहीं खुल के गैप अप खुल जाए, ठीक है, यानी कि ये ऊपर के एरिया पे खुल जाए, गैप अप खुलता है तो 43,500 जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसके आसपास खुल जाए या हो सकता है 43,400 पर खुल जाए, ये भी चांसेस हो सकता है। इस दोनों में से किसी एक एरिया पे ये खुल सकता है। अगर इस दोनों में से किसी एक एरिया पे खुले तो आप जरूर कोशिश करिए कि जितना नजदीक हो आप 43,500 के नीचे सेल करना है, पास में सेल करना है, बिल्कुल इसके नजदीक सेल करिए, रिस्क कम होगा। टारगेट बनेगा 43,400, 43,400, 43,300 और नीचे आने की कोशिश करेगा 43,200 और नीचे आ सकता है 43,100 तक आ सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करिए, कोई दिक्कत ना, पुट ऑप्शन बाय करिए और वो कितने का, तो 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, क्लियर है ना, ये आपको ध्यान लेके चलना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के सारे लेवल तो हो गए दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी एक बीच में साइडवेज मूवमेंट किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया था, तो लगभग मुझे लगता है ये आज का काम निपटा चुका है। कल ये हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर सकता है। एक चीज तो हो गया ये बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करते हैं, तो चलिए निफ्टी को यहाँ पे लगाते हैं, चलते हैं निफ्टी के चार्ट को सामने में लगाए। सबसे पहले करना, देखिए जब भी चार्ट खुलिए ना, जब भी खुलिए, कल बैंक निफ्टी मजबूत था, निफ्टी कमजोर था, आज निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव करा, बहुत बढ़िया जबरदस्त मूव किया है निफ्टी ने, और उसके बाद ये काफी तेजी से ऊपर गया, यानी कि जो एक इसके पास परेशान, आज इसने चलाया है बैंक निफ्टी को, आज इसने चलाया है बैंक निफ्टी को, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो चलते हैं इसको सबसे पहले डेली के चार्ट पे देखिए। अब जैसे ही डेली के चार्ट पे हम लोगों ने किया तो इसको देखते हैं कि क्या हिसाब है। अब ये जो रेड कैंडल है इसका प्राइस आ रहा है 18,604, 18,600 मान लेते हैं, और आज का जो हाई है वो 18,530 है। तो अब क्लोजिंग हम 18,484 पे गए, तो रजिस्टेंस 18,500 वाला है और 18,600 वाला, ये तो हमें साफ दिख गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह के दिखा रहा मूवमेंट, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ फिर आप समझिए कि आपको 19,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे बाय कर लेना, क्योंकि हर एक लेवल पे 50 पॉइंट पे 100 पॉइंट पे इसको रजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये चीजें तो समझ में आ रहा है। और ये वीकली चार्ट है, इसको डेली चार्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो डेली चार्ट पे क्या दिखा रहा है, तो डेली चार्ट पे भी हम ये देख रहे हैं कि ये काफी तेज मूवमेंट करने की कोशिश तो कर रहा है, पर ऊपर थोड़ा रिजेक्शन पॉइंट भी है। इसलिए अगर आपको बाइंग करने का इरादा हो जाए तो आज के हाई के ऊपर आप बाय करिए। ये रिजेक्शन पॉइंट, मैंने हमेशा कहा रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर एंट्री करेंगे ना, आपके चांसेस सफलता के बढ़ जाएंगे। देखिए रात के 9 बज चुके हैं, बाय करेंगे 18,000 और आज का हाई है 520 के आसपास का है, 535 530 है ना, तो आपको इसके ऊपर लेना है। तो 18,550 के ऊपर बाय करना है, पहले हाथ ही नहीं लगाना है, छोड़ देंगे, जाने देंगे। 18,550 के ऊपर बाय करिए, टारगेट 18,600 जो कि मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखाया था, और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप 18,650 और 18,700 तक की एरिया भी देखने चाहेंगे, सेम दिन मिल सकता है आपको, पूरे चांस बनेंगे। आप कॉल ऑप्शन को लेके चलिए, यहाँ से क्या लेंगे, कॉल ऑप्शन को। तो कॉल ऑप्शन लेंगे आप 18,550 के ही स्ट्राइक प्राइस को ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़े, मान लीजिए कि ये ऊपर नहीं जा पाया और रिजेक्शन आ गया, तो 18,484 पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके पास एक निचला लेवल है 18,450, इसके नीचे जाने पे आप पहली कंडीशन में सेल करेंगे। 18,450 के नीचे निकलेगा, बिल्कुल सेल मानिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सेल करिए, आप सेल करिए। यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट आपको यहाँ पे बन रहा है। तब जो टारगेट खुलेगा 18,450 के नीचे वो आएगा 18,400, 18,400 का टारगेट, 18,350 का टारगेट, और खराब होने की स्थिति में 18,300। हालांकि 18,300 के नीचे
नहीं जाना चाहिए। 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 18,300 अच्छा सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18,450 का ही कॉल ऑप्शन आप ले के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18,450 का कॉल ऑप्शन लीजिए और इंजॉय करिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक चीज तो ये हो गया कि कहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग करना। अगर गैप डाउन हो गया तब डायरेक्ट नीचे खुल गया तो भला है, अच्छा है, खुल जाए गैप डाउन, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये एरिया बहुत ही तगड़ा है। मान लीजिए 150-200 पॉइंट होता है तो ये 18,300 के आसपास ही होगा। तो 18,300 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात किया दोस्तों। इसके आसपास आपको बाउंस मिलेगा, हो सकता है थोड़ा 20-25 पॉइंट नीचे आ जाए, तब भी कोई टेंशन नहीं। 18,300 के ऊपर आपको बाइंग करने की कोशिश करना है। तब जो टारगेट होगा क्या करेंगे, बाय करेंगे। गैप डाउन में टारगेट जो होगा 18,350 से लेके 18,450, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये जा सकता है। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही है, इंडेक्स ऊपर चलेगा इस एरिया पे। तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करिएगा 18,350 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर गैप डाउन कंडीशन में। और अगर ये गैप अप हो गया, ऊपर खुल गया, तब देखिए अभी मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दिखाया था। अभी रेजिस्टेंस दिखाया था 18,600। हालांकि ये जिस जगह पे ट्रेड करा वहां से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 600 के आसपास क्लेम हो ही जाएगा, 100-125 पॉइंट में। तो 18,625 से लेके 18,650 एक हर्डल है, ये ध्यान रखना। अगर इसके पास डायरेक्ट ओपन होता है तो 600 पे ओपन हो जाता है मान लीजिए, तो आपको पहला लॉट सेल करना है। अगर ये थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो आपको दूसरा लॉट भी सेल करना है, यानी कि मल्टीपल साइड में आपको सेल करना है गैप अप सिनेरियो में। टारगेट नीचे जो खुलेगा वो 18,550 से लेके 18,400 तक के आने के चांस बन सकता है, ये ध्यान रखना। ये टारगेट प्राइस है, ठीक है। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को ले लीजिए। कितने का पुट ऑप्शन, तो 18,600 का स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल कीजिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।